Hello and welcome, dear students. Good afternoon, everyone. Jai Hind. आज की क्लास को चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन ये? 3x की पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 12 dx। ठीक है, इसका आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो किसको टी मानेंगे, किसको टी मानेंगे, किसको टी मानेंगे? जल्दी बताइए, किसको टी मानेंगे? क्या हो गया? किसको टी मानेंगे? फटाफट बताइए। तो यहां देखो, इससे लिख सकते हैं हम x की पावर 6, x की पावर 6 इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो x की पावर 6 को क्या मान लेंगे हम? t मान लेंगे। लेट x की पावर 6, लेट x की पावर 6 बराबर t। कितना हो जाएगा ये? 6x की पावर 5 dx बराबर कितना हो जाएगा? dt। तो देखो यहां पर यदि मुझे x की पावर 5 dx की वैल्यू डालनी है, x की पावर 5 dx की वैल्यू डालनी है, तो dt बाई 6 करना है। dt बाई क्या करना है? 6 करना है। और यहां पर 6 हो जाएगा, और यहां dt अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस टी स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये? 1/2 tan इनवर्स टी प्लस सी। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 1/2 tan इनवर्स टी का मान कितना है? x की पावर 6 प्लस सी। चलिए, क्लियर, समझ में आ गई बात? बताओ। चलिए, कल मैंने आपको फॉर्म पढ़ाई थी। क्या पढ़ाया था फॉर्म? कि जब dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स होगा, तो क्या करते थे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते थे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स से क्या करते थे? डिवाइड करते थे। तो अब ऊपर वाला मैं डायरेक्ट लिख दूं, सेक स्क्वायर एक्स होगा। तो कई बार कर चुके हैं ना भाई। 1 अपॉन कॉस, ऊपर में 1 है, उसमें कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स से करेंगे तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और यहां कॉस स्क्वायर एक्स से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 हम बाहर ले लेते हैं। 3 बाहर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा ये? सेक स्क्वायर एक्स dx। और ये कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स प्लस 3 बाहर लिया है तो ये बन जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। 2/√3 का होल स्क्वायर। 2/√3 का होल स्क्वायर। अब देखिए, यदि हम यहां पर tan x को t मान लेते हैं, tan x को t मान लेते हैं, तो कितना होगा ये? सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर कितना हो जाएगा? dt। तो 1/3 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2/√3 का होल स्क्वायर। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? भाई dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? 1/8 tan इनवर्स x अपॉन ए, यही होता है, प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 1/3 इंटू 1/a कितना है? 2/√3, 2/√3। और tan इनवर्स ऑफ टी अपॉन 2/√3
प्लस सी। तो √3 ऊपर जाएगा तो 1/2 √3 हो जाएगा, √3 ऊपर जाएगा और इससे कट जाएगा, और यहां पर t का मान कितना है, 10x होगा, तो यहां हो जाएगा √3 10x/2 प्लस सी। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े। अब यहां क्या करेंगे, यहां पर भी वही काम करेंगे। ठीक है, sin 2x को यहां पर ब्रेक कर लीजिए, sin 2x को 2 sin x cos x अपॉन sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। यदि वहां ये फॉर्म भले वहां नहीं है वो, ठीक है, उस तरह का फॉर्म भले नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें भी यही करेंगे हम, cos² x से, लेकिन यहां पर cos की पावर 4x से करेंगे क्योंकि मुझे 10x नीचे बनाना है। यहां cos² से नहीं करेंगे, cos की पावर 4x से करेंगे। देखो ऊपर वाला क्या बन गया, एक cos से कट जाएगा, एक cos इस साइन के साथ बना देगा 10x, और एक नीचे cos² x बच जाएगा, ऊपर जाकर sec² x बन जाएगा, अपॉन नीचे बन जाएगा ये 10 की पावर 4x प्लस का 1। बात समझ में आई कि नहीं भाई? ये तो कर लोगे कि नहीं? देखो 2 sin x cos x अपॉन cos की पावर 4 करेंगे तो देखो, एक cos तो cos से कट जाएगा, नीचे cos³ बचेगा, और एक cos sin के साथ 10 बना दिया, और नीचे जो एक cos² x बचा ऊपर जाके sec² x बन गया, और ये बन गया। अब यहां पर ले लेंगे हम 10x को क्या ले लेंगे, t के बराबर, तो कितना हो जाएगा, sec² x dx बराबर कितना हो जाएगा, dt। तो बताओ ये कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा ये, 10x को t माना है तो देखो ये 2t बन गया, sec² x dx बन जाएगा dt, ये बन जाएगा dt अपॉन ये बन जाएगा t की पावर 4 प्लस 1। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये जो 2t अपॉन t की पावर 4 प्लस 1 dt है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जल्दी बताओ, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? क्या करेंगे इसके इंटीग्रेशन के लिए, जल्दी बताइए, इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे? लेट t² बराबर z, आपको नया वेरिएबल मानना पड़ेगा, एक नया वेरिएबल मानना पड़ेगा, तो इसका डेरिवेटिव 2t dt बराबर dz, तो ये कितना बन जाएगा, 2t dt बराबर dz अपॉन, देखिए z का स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि t² को मैंने z माना है, z² प्लस 1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स z प्लस c। अब z की मान कितना है, t² है, tan इनवर्स t² प्लस c। अब आप क्या डाल दीजिए, t² का मान t कितना हो जाएगा, tan² x, तो tan इनवर्स tan² x प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। t² को नया वेरिएबल मान लो ना, क्योंकि उसका डेरिवेटिव आपको दिख रहा है ऊपर। जैसे ये क्वेश्चन होता, ये अलग से आ गया होता तो ऐसे ही तो करते आप, फिर बाद में क्या है आपका, z के टर्म्स, t² को z मान लिया, z के टर्म्स में आ गया, z की वैल्यू डाल दी, ठीक है, अच्छा एक z की वैल्यू डाल दी, फिर t की वैल्यू डाल दी। बताइए समझ में आया? देखिए क्या किया हमने, sin 2x को 2 sin x cos x लिखा, cos की पावर 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये तो समझ में आ गया होगा, नीचे 10 की पावर 4x प्लस 1 बन गया। या फिर यहीं पर आप चाहो तो tan² x को t मान सकते थे, यहीं पर मान सकते थे, चाहे ये सब मत करो, चाहे आप ये सब हटा दो, ये सब मत करो, यहीं पर आप मान लो, यहीं पर मान लो आप, लेट
टेन स्क्वायर एक्स बराबर टी। आप यहीं पर मान सकते हो, आप यही मान लीजिए टेन स्क्वायर एक्स को टी, और थोड़ा आसान हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर एक्स को टी माना है, तो टू टेन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू टेन एक्स, फिर टेन एक्स का कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स, डी एक्स बराबर डी टी। तो देखो पूरा ऊपर बन गया डी टी, और टेन स्क्वायर एक्स को टी माना है, तो टेन की पावर फोक्स क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस वन। अब ये कितना आ गया, ये आ गया टेन इनवर्स टी प्लस सी, और टी का मान कितना था हमारा, टेन इनवर्स टेन स्क्वायर एक्स। तो ये जल्दी आ जाएगा थोड़ा, उस तरह से थोड़ा सा बढ़ गया है, उस तरह से क्या हुआ, थोड़ा दो स्टेप बढ़ गए हैं। ठीक है, ये चलिए, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है पीछे वाला, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन देखिए जहां पर आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं करना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं करना। जैसे देखो ये क्या लिखा हुआ है, साइन टू एक्स और डी ऑफ टेन एक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि अब आप डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, टेन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसको ऐसे भी लिख सकता है कि, सॉरी डिफरेंशिएशन कह रहा हूं, इंटीग्रेशन। अब ऐसे भी बोल सकता था कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टेन एक्स बताइए मुझे। तो कहने का मतलब है यही है, साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स के रिस्पेक्ट में, उसको ऐसे लिख सकता है वो, साइन टू एक्स का डिफरेंशिएशन टेन एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए तो अब ये बताइए कि ये बात समझ में आ गई, यदि ऐसा लिखा हुआ है साइन टू एक्स डी ऑफ टेन एक्स, इसका मतलब यही हुआ कि साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, टेन एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यार ये चीज और वो चीज एक ही है। तो आप सिंपल क्या करना है, घबराइए मत, टेन एक्स का आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन डीएक्स। अब तो बन गया ना क्वेश्चन वैसा जैसा आपको पता है, अब आपको वैसा बन गया ना जैसा आपको अच्छा लगता है देखने में, तो बन गया ये। अभी तक वो जो डर रहे थे, अभी जो आप डर रहे थे कि टेन एक्स के रिस्पेक्ट में हम कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, वो आप टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फिर आ गया वो ऑटोमेटिक। अब आप क्या करेंगे, साइन टू एक्स को लिखेंगे टू साइन एक्स कॉस एक्स, और इस कॉस सेक स्क्वायर एक्स को हम नीचे जाकर क्या लिख देंगे, हम कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। देखो एक कॉस से कॉस कट जाएगा, एक कॉस से कॉस कट जाएगा, ये आ जाएगा टू टेन एक्स डीएक्स, और इसका जवाब आ जाएगा टू एल एन सेक एक्स का मॉड प्लस सी। तो दिस इज द आंसर। चलिए बात समझ में आ गई।
चलिए अच्छा, 10x इंटू 10 2x 10 3x, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? कह रहा है ये ln कैसे आया? बेटा फॉर्मूला है ना, वो याद करना चाहिए था, आपने याद किया नहीं। वो याद करना चाहिए था आपको, लेकिन आपने वो याद नहीं किया है, क्योंकि आपका मन नहीं कर रहा है वो सब पढ़ने का। फिर भी क्वेश्चन लगाना चाहते हो, कैसे लगेंगे बताओ क्वेश्चन, बताओ। फिर बता रहा है कोई एलन क्यों लिया है? भैया फॉर्मूला पढ़ लो यार, कब याद करोगे, कब याद करोगे? बुढ़ा जाओगे तब हैं? बुढ़ा जाओगे तब याद करोगे फॉर्मूला? बुढ़ा जाओगे तब याद करोगे? ये फॉर्मूला है, मैंने नहीं बनाया। इसको भी आप समझ सकते हो, लेकिन बुढ़ा जाओगे तब याद करोगे। पढ़ते हो नहीं घर पर यार तुम लोग, कहे थे याद कर लेना फॉर्मूला। अब देखिए इसका तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं जिसका इंटीग्रेशन संभव हो? जैसे हम साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसको यदि हम कॉस के टर्म्स में जो फॉर्मूला था उसमें लिख देते तो उसका इंटीग्रेशन कर पा रहे थे। तो ये वैल्यू क्या होती है देखिए, यहां पर हम लगाएंगे 2x प्लस एक्स कितना होता है 10 3x। अब लगा दीजिए यहां पर 10 2x, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम। 10 2x प्लस 10x अपॉन 1 - 10x 10 2x, ये हो गया 10 3x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 10 2x 10x इक्वल टू 10 3x माइनस 10x 10 2x 10 3x। इसको हम इधर लाते हैं, 10x 10 2x 10 3x, ये कितना आ जाएगा 10 3x माइनस 10x माइनस 10 2x। इसकी जगह आप ये लिख सकते हो और इसका इंटीग्रेशन संभव है, ठीक है। 10x, इसको जगह आप क्या लिख सकते हो 10 3x माइनस 10x माइनस 10 2x, ये लिख सकते हो। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा ln sec 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे, 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे 3 आएगा, उसको नीचे लिखेंगे हम। इसका तो सीधे ln sec x, और इसका क्या होगा ln sec 2x का मॉड अपॉन 2x का डिफरेंशिएशन करके नीचे लिखेंगे प्लस c। क्लियर हो गई बात? फॉर्मूला याद करिए, फॉर्मूला याद करिए बेटा, तो पढ़ना पड़ेगा ना फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया है, इस फॉर्मूले से मैंने इसकी वैल्यू निकाली, तो पता चला 10 3x माइनस 10x माइनस 10 2x इसका मान है, तो रख दिया उठाकर। अब 10 3x का इंटीग्रेशन जानते हो, 10 का क्या होता है ln sec 3x, क्योंकि यहां पर 3x है तो उसका डिफरेंशिएशन नीचे लिखेंगे हम। चलिए बात समझ में आ रही है? ठीक है, फॉर्मूला याद करो। बताओ अभी तक फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको इंटीग्रेशन कैसा लगेगा? बहुत अजीब सा लगेगा चैप्टर। ठीक है, फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा बेटा ना, उससे बच नहीं सकते आप। चलिए इसका इंटीग्रेशन करिए, अभी मैंने तरीका बताया आपको। ये क्या है, साइन ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ई एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। चलो जल्दी करो इसका इंटीग्रेशन फटाफट।
तो देखिए कितना आ जाएगा, साइन ई की पावर एक्स और डी ऑफ ई की पावर एक्स मतलब ई की पावर एक्स डी एक्स। तो देखो अब यहां पर कर लेंगे लेट ई की पावर एक्स बराबर टी, तो ई की पावर एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा डी टी, तो ये कितना हो गया डी टी, तो ये साइन ऑफ टी हो गया ये, और ये ई की पावर एक्स डी एक्स कितना बन गया आपका डी टी के बराबर हो गया। तो साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस सी। अब टी का मान क्या था ई की पावर एक्स माइनस कॉस ई की पावर एक्स प्लस सी। याद रखिएगा इसको हम बोल सकते हैं साइन ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जो भी डी यहां लिखा होगा उसका आप डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, डीएक्स लगा दीजिएगा, फिर वो ऑटोमेटिक सेम क्वेश्चन हो जाएगा जैसा आप जानते हो। चलिए इसका इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 टेन एक्स ब्रैकेट में टेन एक्स प्लस सेक एक्स की पावर 1/2, ये होल पावर 1/2 है, पूरे की पावर 1/2 है। करो इसका, देखो ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस ये 2 टेन एक्स जब अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 टेन स्क्वायर एक्स होगा, जब 2 टेन एक्स सेक एक्स के साथ होगा तो 2 टेन एक्स सेक एक्स होगा, और उसकी पावर कितना है ये 1/2 dx, यही तो है। ठीक है, तो देखो 2 टेन एक्स का टेन एक्स में होगा तो 2 टेन स्क्वायर एक्स हो गया, 2 टेन एक्स का सेक एक्स में होगा 2 टेन एक्स सेक एक्स हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 2 टेन स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर लेते हैं टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ चीज पता लग जाएगी। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया आपका टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन एक्स सेक एक्स की पावर 1/2 dx। ध्यान से देखेंगे तो ये चीज क्या है सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर है और उसकी पावर 1/2। यदि इसके होल स्क्वायर की पावर 1/2 है तो वो कट जाएगा और ये बन जाएगा पूरा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। समझ में आया ना कैसे बना है ये? अब इसका इंटीग्रेशन तो आसान है भाई, ये अंदर लिखा हुआ है सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर की पावर 1/2 होगा, दो दो कट जाएगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स बचेगा। अब सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है बेटा, ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है सेक एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और टेन एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है ln सेक एक्स का मॉड प्लस सी। तो या तो यहां छोड़ दीजिए या तो ये कर दीजिए कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स भाई ln m इंटू एन हो जाएगा, log m प्लस log n log mn हो जाएगा, log mn हो जाएगा, m log m प्लस log n log mn हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है ये चीज? फॉर्मूले देखो याद करो तभी अच्छा होगा, फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, बिना उसके तो आप नहीं लगा सकते। देवा जी यदि एलन बेटा इस क्लास में हो, अब एलन नहीं पता है आपको तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, इसमें क्या करोगे ये बताइए, इसमें क्या करोगे क्वेश्चन में, इसको कैसे करोगे? कल मैंने बताया था आपको, याद आ रहा है? मैंने कहा था कोई सोचता है कि कैसे सोचेंगे क्वेश्चन को, देखो तुम बता दोगे। कल का लेक्चर यदि पढ़ा है तुम बता दोगे इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम एलन सेक एक्स की जगह आप माइनस लॉग कॉस एक्स भी लिख सकते हो, जरूर लिख सकते हो। लॉग में जब बेस ई होता है तो उसे एलन बोलते हैं, लॉग में जब बेस ई होता है तो उसे एलन बोलते हैं। हाँ, मैक्सिमम पावर कॉमन, तो एक्स की पावर 7 कॉमन ले लेंगे।
x की पावर 7 यदि कॉमन आएगी तो पावर 6 की पावर 6/7 से आएगा बाहर ना। यदि x की पावर 7 बाहर आएगा तो पावर तो 6/7 है ना, बाहर आएगा तो 1 प्लस एक्स की पावर -7 बन जाएगा। ये बात समझ में आई? कॉमन लिया है मैंने यार, कॉमन लेना मैं दिखा देता हूं आपको। यदि आप कॉमन लोगे एक्स की पावर 7 तो बाहर 6/7 आएगा और यहां 1 हो जाएगा और नीचे जाएगा 1/x की पावर 7। अब 1/x की पावर 7 को x की पावर -7 लिख सकते हैं, तो वही चीज मैंने यहां पर डायरेक्ट लिख दी है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, dx/x की पावर, देखो ये 7 कट जाएगा, x की पावर 6, x की पावर 2, x की पावर 8 हो गया, 1 प्लस एक्स की पावर -7। अब बताओ कितना होगा, अब किसको लेट करोगे, इसको t लेट कर लीजिए, 1 प्लस एक्स की पावर -7 को आप t लेट कर लीजिए, ये कितना हो गया, -7 एक्स की पावर -8 dx बराबर dt। तो -7/x की पावर 8 dx, ये कितना बन जाएगा dt। तो देखो ये जो dx/x की पावर 8 है, dx/x की पावर 8 है, यहां से dx/x की पावर 8 है, हो जाएगा -dt/7। कितना हो जाएगा, माइनस का dt/7, और ये पूरा बन जाएगा t। तो कितना हो जाएगा, -1/7 ln t प्लस सी। अब ln t किसको माना था मैंने, t किसको माना था, 1 प्लस एक्स की पावर -7 को। ये आपका आंसर हो गया। बताओ, क्लियर बात समझ में आ गई? इस तरह से आप पता कर सकते हो। ठीक है, ये आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। चलिए सेम आप इस क्वेश्चन को भी लगाइए, यहां भी देखो वही काम करेंगे। लगाइए जल्दी इसको, जल्दी से फटाफट लगाओ, फटाफट सब लोग ट्राई करो, बैठे मत रहो, देखो मत, बस देखने से नहीं आएगी मैथ्स। पावर नहीं रखी है क्या मैंने, एक मिनट, सॉरी, पावर 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 पावर, एक मिनट एक मिनट, पावर छोड़ दी लग रहा मैंने, एक मिनट एक मिनट, पावर कहाँ चली गई, एक मिनट। हम्म, यहाँ 6/7 भी तो था, लेट, हाँ ये आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का 1/7 dt/t की पावर 6/7, ये हो जाएगा ना। ये हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा, ये -1/7 टी की पावर -6/7 प्लस 1 अपॉन -6/7 प्लस 1 प्लस सी। तो ये हो जाएगा -1/7 टी की पावर 1/7 अपॉन, ये हो जाएगा 1/7, तो ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा -t की पावर 1/7 प्लस सी, और
टी किसका मान था? टी मान था आपका 1 + x⁻⁻7 का। 1 + x⁻⁻7 की पावर 1/7 प्लस, ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा पावर। ठीक है, 1 + x⁻⁻7 को आपने टी के बराबर ले लिया, तो -7 x⁻⁻8 dx बराबर dt हो गया। तो dx/x⁸ माइनस का dt/7 हो गया, -dt/7। और ये टीथ माना था ना मैंने, इसको मैंने टी माना था, तो टी की पावर हो गया ये 6/7। टी की पावर 6/7 जब ऊपर गया तो टी की पावर -6/7 + 1/-6/7 + 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सेम काम आप वहां भी करोगे, पीछे वाले में भी, मतलब आगे जो आएगा। ठीक है, ठीक है। चलो, सेम काम यहां पर भी करोगे आप, सेम काम यहां पर भी करोगे। ठीक है, क्या बाहर लोगे आप? x³ बाहर लोगे तो बाहर तो 1 आएगा ना, और 1 + x⁻³ आ जाएगा, की पावर 1/3। ठीक है, और ये बन जाएगा dx/x⁴ 1 + x⁻³ की पावर 1/3। कर लोगे इसके बाद, कर लोगे 1 + x⁻³ को t ले लीजिए, सेम जैसे पीछे वाला हुआ है वैसे ये भी हो जाएगा, जैसे पीछे वाला हुआ है। चलिए इस टाइप का इंटीग्रेशन देखिए, dx/x⁻² + x⁻⁻3, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये कुछ थोड़ी अलग टाइप की फॉर्मेट है। इस तरह क्वेश्चन है, यहां क्या करेंगे बताओ? इस तरह का फॉर्मेट आ गया तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इस तरह का फॉर्मेट आ गया तो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? आप x बराबर t की पावर, देखो ये 2 है 3 है, और इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 कितना होगा? 6 होगा। x बराबर t की पावर 6 मान लीजिए, x बराबर t की पावर 6, ये आपको लेट करना होगा, अलग अलग नहीं, x बराबर t की पावर 6 मान लीजिए। अब आप x बराबर t की पावर 6 मान लिया, dx कितना होगा? dx कितना होगा? इसका डिफरेंशिएशन 6t की पावर 5 dt होगा, 6t की पावर 5 dt। तो देखो जो ऊपर ये 1 dx है, उसकी जगह हम 6t की पावर 5 dt लिख देंगे, और नीचे क्या हो जाएगा? x की पावर 1/2। जब इस x की पावर 1/2 करेंगे तो ये t³ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? t³ हो जाएगा। x की पावर जब 1/2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? t³ हो जाएगा। और जब x की पावर 1/3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? t² हो जाएगा। तो ये आ जाएगा t²। अब पूरा कन्वर्जन आपने किस में कर लिया? आपने t में कर लिया। अब देखिए नीचे से यदि हम t² कॉमन ले लें तो ऊपर ये कट जाएगा, और नीचे क्या बचेगा? t+1। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? t³/t+1 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे जल्दी बताइए? t³/t+1 का एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे, क्या करेंगे? एक ऐड करिए और एक माइनस कर दीजिए, और फिर अलग अलग करा लेते हैं। 6 के साथ अलग करा लेते हैं, 6 देखो पूरे में आएगा। यहां पर इसके साथ अलग करा लेते हैं, फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, t+1 t² + 1 - t/t+1 dt। ठीक है, और माइनस का 1 यहां dt आ गया, -1/t+1 dt। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए कट गया,
ठीक है। ओके, t+1 कट गया, अब कितना आ गया इंटीग्रेशन, बस आसान हो गया। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3, 1 का इंटीग्रेशन कितना आ गया टी का इंटीग्रेशन कितना आ गया माइनस का t²/2, और 1/t+1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा 1/t+1 का इंटीग्रेशन ln t+1, तो माइनस का ln t+1। बस आप वैल्यू डाल दीजिए टी की वैल्यू डाल दीजिए बस। ठीक है, देखो x यदि t की पावर 6 है तो t कितना होगा x की पावर 1/6। टी की वैल्यू डाल दीजिए, फिर जो t आया उसकी वैल्यू डाल दीजिए। बात समझ में आ गई? तो क्या किया हमने, ये जो 2 और 3 था उसका एलसीएम ले लिया, तो x क्या हो गया t की पावर 6। ठीक है, एलसीएम ऑफ 2 x t की पावर 6 हो गया। तो x यदि t की पावर 6 है तो dx क्या होगा 6t की पावर 5 dt। अब देखिए dx की जगह जो dx है उसकी जगह वो डाल दिया मैंने, और नीचे भाई x यदि t की पावर 6 है तो x की पावर 1/2 निकाल लोगे यहां से, और x की पावर 1/3 भी निकाल लोगे। यहां से t² कॉमन ले लिया और ऊपर जाके कट कर दिया तो ये बचा। अब t³/t+1 का इंटीग्रेशन तो आप जानते होगे। ठीक है, ये t³/t+1 का इंटीग्रेशन है, इसमें तो आप कर सकते हो ना, 1 जोड़ो 1 घटा दो। अब इसके बाद तो इंटीग्रेशन आसान है, इसके बाद तो पुराने वाला हो गया जो पुरानी फॉर्मेट हमने पढ़ के रखी है कि 1 जोड़ा 1 घटाया फिर t³+1 को इसके साथ अलग करा दिया। तो अब देखिए वो जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था इंडिविजुअल, वो देखिए यहां पर जब आपने इसको ये कर दिया तो यहां के बाद वही वाला क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन आ गए। इसीलिए मैं कई बार छोटा छोटा क्वेश्चन शुरुआत करता हूं वहां पर, क्योंकि अब देखिए ये वाला फॉर्मेट एक अलग इंटीग्रेशन का है, वो इसी के अंदर आ गया। टी की वैल्यू डाल दीजिए। अब आप कहोगे सर हमें पता कैसे चलेगा, तो बेटा एग्जाम तक भूल जाओगे तो याद रखने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना, इसीलिए तो कहते हैं बार बार पढ़ा करो। ठीक है, याद रखने की जिम्मेदारी तो आपकी है। अब आप देख लीजिए, मैंने कहा कि मैंने ऐसे कह दिया dx/x की पावर 1/2 और x की पावर 1/4 ऐसा कर दिया। अब बताइए क्या सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें, इसको कैसे करोगे इंटीग्रेशन, क्या करें बताओ, क्या करें, लेट x बराबर t की पावर एलसीएम ऑफ 2 and 4। 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है 4 होता है, मतलब t की पावर 4। x बराबर t की पावर 4, तो dx कितना हो जाएगा 4t³ dt। उस dx की जगह 4t³ dt लिख देंगे हम, और यहां हो जाएगा t², और ये हो जाएगा आपका t। ये कितना हो जाएगा t। अब आप t कॉमन ले लीजिए, t कॉमन ले लोगे तो ऊपर हो जाएगा t², और नीचे हो जाएगा t+1 dt। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप जानते हो, इसका इंटीग्रेशन तो जानते हो आप, एक जोड़िए घटाइए, एक जोड़िए घटाइए और अलग अलग करा दीजिए। ठीक है, तो 4 इंटीग्रेशन, देखो t² - 1 को t+1 से करोगे तो यहां t-1 बचेगा इंटीग्रेशन, और प्लस 1/t+1 dt बचेगा। अब तो आसान हो गया ना इंटीग्रेशन, बात समझ रहे हो? देखो ये कितना आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन t²/2, 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा t, और 1/t+1 का इंटीग्रेशन ln t+1। देखिए अब जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो क्वेश्चन करा रहा हूं, इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि +1 -1 करना। यहां पर इस ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये इंटीग्रेशन जो छोटे छोटे फॉर्मेट मैंने बताए थे उस टाइप के हो गए हैं सब। ठीक है, टी कैसे बचेगा ऊपर, अरे टी कॉमन लोगे ना यहां से,
टी कॉमन लोगे तो टी क्यूब से कटेगा तो टी स्क्वायर बचेगा, यहां टी बचेगा, यहां 1 बचेगा। अब क्या किया, -1 + 1 कर दिया। जब इसको इसके साथ करेंगे तो टी -1 बचेगा ऊपर, और 1/t+1 अलग हो गया। टी का इंटीग्रेशन t²/2, 1 का इंटीग्रेशन t, और इसका इंटीग्रेशन ln t+1। अब टी की वैल्यू डाल दीजिए, टी की वैल्यू डाल दीजिए। फॉर्मेट समझ में आ गया? फॉर्मेट समझ में आ गया? बस टी की वैल्यू डालना है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। चलिए अब ये वाली फॉर्म्स देखिए। यार ये सब इंटीग्रेशन मतलब अजीब सी बात है। अब ये इसके बाद ये सब चीजें मैंने आपको बहुत 2 4 5 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने। आपने यदि सोचो उस तरह के इंटीग्रेशन को इग्नोर कर दिया होगा, फिर आपकी प्रॉब्लम यहां पर आ जाएगी। तो सिस्टमैटिक जो मैं पढ़ाता हूं वो चीज पढ़ते चलिए, ठीक है। अब देखिए इस तरह का इंटीग्रल्स यदि आपको आता है, dx/a cos x + b sin x, या फिर dx/a + b sin x, या फिर dx/a + b cos x, इस तरह का फॉर्मेट का इंटीग्रेशन मिलता है, तो आपको sin x और cos x की जगह सब्सिट्यूशन करना है। sin x की जगह 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2 सब्सिट्यूट करेंगे हम, ठीक है, ठीक है। और cos x का यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी cos x को सब्सिट्यूट करेंगे 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। ये दो सब्सिट्यूशन आपको करने हैं sin x cos x का। यदि इस तरह का फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है तो आपको ये सारे सब्सिट्यूशन दोनों करने हैं। sin x की जगह ये करना है और cos x की जगह ये करना है। चलिए जैसे ये उसी तरह का फॉर्मेट है कि नहीं, देखो dx/a + b sin x जैसा फॉर्मेट है, इसी टाइप का फॉर्मेट है। क्या करेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए, sin x की जगह हम क्या रखेंगे बताओ, sin x की जगह क्या रखेंगे हम, sin x की जगह क्या रखेंगे, 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। ये हम sin x की जगह क्या करेंगे, पुट करेंगे। यदि हमारा इस तरह का फॉर्मेट होगा, देखो dx/a + b sin x जैसा है, जिसमें a1 है b2 है, ठीक है, यही तो है यहां पर a1 है b2 है, तो sin x की जगह ये पुट करेंगे। अब बताइए ये चीज यहां जाएगी और ये जब ऊपर जाएगी तो ये क्या है एक्चुअली में, ये जब ऊपर जाएगी तो 1 + tan² x/2 कितना होगा, sec² x/2, और 1 + tan² x/2 यहां जाएगा तो 1 + tan² x/2 + 4 tan x/2। और अब क्या करेंगे, tan x/2 को t लेट करेंगे। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम, tan x/2 को आप क्या लेट करेंगे, t लेट करेंगे। तो tan x/2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, sec² x/2, tan x/2 का कितना होगा, sec² x/2, फिर x/2 का कितना होगा 1/2, फिर dx बराबर कितना हो जाएगा dt। तो ये कितना आ गया, sec² x/2 dx बराबर 2 dt आ गया, sec² x/2 dx बराबर 2 dt आ गया। तो देखो पूरा ये जो ऊपर वाला है पूरा वो 2 dt अपॉन ये क्या बन गया नीचे 1 + t² + 4t बन गया, 1 + t² + 4t। अब तो ये क्वेश्चन कैसा बन गया, जैसा आपको आदत है, ये तो फिर वही नीचे क्वाड्रेटिक जैसा हो गया, dt अपॉन t² + 2 × 2t। मतलब आपको क्या करना है,
दो स्क्वायर जोड़ना है और दो स्क्वायर क्या करना है, घटाना है। तो कितना हो गया ये, 2 dt/t+2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब बताइए फॉर्मूला याद है आपको? ठीक है, dx/x² - a², फॉर्मूला याद है कि नहीं? dx/x² - a², dx/x² - a²। क्या है फॉर्मूला? 1/2a ln x - a/x + a। ठीक है, बस वही इस्तेमाल होगा यहां पर। 1/2a, 1/2a, तो 1/2 a कितना है? a आपका √3 है। a क्या है? √3 है। ln t+2 - √3, और यह हो जाएगा t+2 + √3। बस आप t का मान डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 से 2 कट गया, 1/√3 ln, अब t का मान डाल दीजिए बस 10x/2, बस आंसर आ जाएगा। यहां पर t का मान डाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट है और इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपल से होते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करिए और कहीं ना कहीं 1/क्वाड्रेटिक जैसा फॉर्मेट बन जाएगा, 1/क्वाड्रेटिक। और इस तरह का फॉर्मेट मैं आपको सिखा चुका हूं। घर पे जाकर जब बेटा कोशिश करोगे तब आएगा ना, लेकिन तुम क्या करते हो, क्लास में एक बार पढ़ा दिया गया बस उसको बंद कर देते हो, घर पे जाके उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं लगाते, या फिर जो क्वेश्चन कराए गए हैं उनको खुद से नहीं लगाते, फिर अगले दिन ऐसे ही चले आते हो और फिर वो अब क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा वो, लेकिन पहली बार तुम्हें पढ़े ही नहीं रहते हो। अब तुम्हारी वो दिक्कतें बढ़ती जाती हैं, दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो वही बात है, सिस्टमैटिक पढ़ोगे दिक्कतें नहीं बढ़ेंगी, सिस्टमैटिक पढ़ोगे तो ये इसके बाद का इंटीग्रेशन तो मैं आपको सिखा चुका हूं पहले से, बस इतना ही तो आपको नया सीखना था बस। ठीक है, तो इस तरह का आप यहां पर भी यही फॉर्मेट करोगे, यहां पर भी यही करोगे, cos x की जगह पुट कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए इस तरह का फॉर्मेट, जहां पर नीचे 4 डिग्री के टर्म है, देखिए 4 डिग्री का है, लेमडा है, लेमडा 0 भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। 4 डिग्री का है, 2 डिग्री का है और 1 है, कांस्टेंट नंबर है। हो सकता हो ये लेमडा 0 हो जाए, केवल 4 डिग्री 1 डिग्री भी, ऐसा भी हो सकता है। भाई लेमडा कुछ भी हो सकता है, दिया तो है नहीं उसने, तो ये फॉर्मेट 0 भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, ये हो भी सकता है, और x² का टर्म नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह के जब इंटीग्रेशन आएंगे, ठीक है, इस तरह के जब इंटीग्रेशन आएंगे तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, n एंड d दोनों में x² से डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, x² से क्या करना है, डिवाइड करना है। और यदि ऊपर, यदि n में 1 - 1/x² मिलता है तो d में x + 1/x के टर्म्स में टर्म्स क्रिएट करेंगे, x + 1/x में टर्म्स क्रिएट करेंगे, टर्म्स क्रिएट करेंगे और x + 1/x को t मान लेंगे। बात समझिएगा, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, यदि n में 1 + 1/x² मिलता है, यदि न्यूमरेटर में यह मिलता है तो d में x - 1/x के टर्म्स क्रिएट करेंगे और x - 1/x को t मान लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई? ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन में आपको ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा, लेकिन एक बार फिर भी समझ लीजिए, ठीक है।
किस तरह का फॉर्मेट आता है, तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, और यदि न्यूमरेटर में 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बनता है तो नीचे आपको x प्लस 1 बाई एक्स क्रिएट करना है, क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन, जब इसको t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर ये वाला आएगा। और यदि न्यूमरेटर में 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आता है तो नीचे x माइनस 1 बाई एक्स का टर्म्स बनाएंगे और उसको t मानेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। आप चलिए क्वेश्चन में करते हैं, बड़ा आसान सा टॉपिक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, देखो उसी तरह का फॉर्मेट है, ऊपर एक्स स्क्वायर का टर्म है प्लस कांस्टेंट, नीचे एक्स की पावर 4 है। यहां पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नीचे नहीं है, वही मैंने बोला था कि ये लेमडा 0 भी हो सकता है, लेमडा ये 0 भी हो सकता है, या फिर लेमडा बचा भी हो सकता है। क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो जब एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा क्या, और नीचे इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा क्या। ये ठीक है, मैंने एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है बेटा। समझ में आ गई बात, डिवाइड तो कर लोगे ना। फिर मैंने क्या बताया आपको, यदि ऊपर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है तो नीचे आपको क्या क्रिएट करना है, x माइनस 1 बाई एक्स के टर्म्स में क्रिएट करना है। तो देखियो हम क्या कर सकते हैं, इसमें मैं एक काम करता हूं, 2 घटा देता हूं और 2 जोड़ देता हूं। अब ध्यान से देखेंगे आप तो आपको एक चीज नजर आएगी, यहां पर ये और ये मिलके x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बना लिए क्या। ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। देखिए मैंने क्या किया, हमें पता था कि ऊपर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है। यदि 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर मिलता है न्यूमरेटर में, तो नीचे d में हम x माइनस 1 बाई एक्स के टर्म्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, और फिर उसको t मानेंगे हम। तो क्रिएट करने के लिए देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने आना चाहिए आपको। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर है, 2 जोड़ा और 2 घटा दिया, ये चीज और ये -2, ये तीनों मिलकर x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बना देंगे, और ये जो 2 बचा उसे √2 का स्क्वायर। अब आप लेट कर लीजिए, लेट x माइनस 1 बाई एक्स को t, तो इसका डेरिवेटिव ये ऊपर वाला ही आता है भाई, x का 1 आ गया, माइनस 1 बाई एक्स का 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गया, dx बराबर कितना हो गया dt। तो ये पूरा कन्वर्ट होके dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर आ गया, और इसका इंटीग्रेशन 1 बाई √2 1 बाई ए tan इनवर्स t अपॉन √2। बस आप t की वैल्यू डाल दीजिए, आंसर आ गया। t की वैल्यू डाल दीजिए, t आपने इसको माना है, इसकी वैल्यू डाल दीजिए, बस खत्म। यहां t की वैल्यू डाल दीजिएगा, ठीक है, आंसर आ गया। करो मेहनत, क्योंकि तुमने पहले से पढ़ाई नहीं करी है, मस्ती किए हो, इसलिए तुम्हें ये सब लग रहा है यार इतना पढ़ना पड़ रहा। ठीक है, लेकिन जिसने थोड़ा भी पढ़ा है तो उसके लिए ठीक है सर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सिंपल है। तो आदत बनाओ पढ़ने की, जब आदत बन जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ने की आदत यदि नहीं है, हमेशा ये सोचने की आदत है बस इतना पढ़ लूं सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, इतना पढ़ लूं हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा हो जाता है, ऐसा नहीं करना है। चलो सर, माइनस से प्लस कैसे हुआ, कौन सा माइनस से प्लस हो गया। अरे डेरिवेटिव नहीं आता बेटा, x माइनस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव नहीं आता आपको, इसका डिफरेंशिएशन नहीं आता आपको। क्या इसका डिफरेंशिएशन नहीं आता है, समस्या डिफरेंशिएशन की भी है बहुत बड़ी। x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, माइनस 1 बाई एक्स का 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा। डेरिवेटिव तो आना चाहिए, देखो डेरिवेटिव तो आना चाहिए, डेरिवेटिव तो आना चाहिए, डेरिवेटिव तो आना चाहिए, डेरिवेटिव तो आना चाहिए। बेटा एक्स स्क्वायर से डिवाइड किए मैंने आपको, जब ये बताया था ना तो मैंने चिल्ला चिल्ला कर मैं बोला हूं कि एक्स स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया है। लेकिन क्या अब ये डिवाइड करने के लिए आपको ये सब लिखना पड़ रहा है, तुम ये समझ नहीं सकते कि ये 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा। क्या नीचे में आप एक्स स्क्वायर का डिवाइड अपने दिमाग में नहीं कर सकते बेटा,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होगा, वही किया मैंने यहां पर। चलो यहां पर भी वही काम करेंगे। यहां पर भी वही काम करेंगे, देखिए ये उसी तरह का फॉर्मेट है। यहां पर लेमडा आपकी बार 1 हो गया, प्लस का 1 हो गया, तो एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर से यहां डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यहां एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो 1/x² आएगा, यहां डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आएगा, 1 में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1/x² आएगा, यहां एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो +1 आएगा। अब बताइए ऊपर 1 - 1/x² आया, ऊपर कितना आया 1 - 1/x², तो हम नीचे क्या क्रिएट करेंगे, यदि 1 - 1/x² आया तो नीचे x + 1/x को t मानना है, और वही आपको उसी के टर्म्स में लेकर आना है। तो नीचे x + 1/x में टर्म लाना है, तो एक जोड़िए और एक घटा दीजिए। अब देखिए 1 - 1/x² dx। अब ध्यान से देखो ये पूरी चीज, ये वाली कौन सी, ये जो है ये क्या बन गई, ये बन गई x + 1/x का होल स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, x + 1/x मिल गया कि नहीं, देखो ये +2 है ना, a² + b² + 2ab, परफेक्ट स्क्वायर का भी इस्तेमाल हो रहा है बेटा, वो भी आना चाहिए आपको। मैं कहता हूं इसीलिए बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल होता है मैथ्स में, इसीलिए मैथ्स थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है यदि आप सिस्टमैटिक नहीं पढ़ते हो। अब आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने आना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर आना चाहिए। अब देखिए हम बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि हम बार बार इंटीग्रेशन कर चुके हैं, हमें पता है कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, तो हम सीधे सीधे लिख रहा हूं मैं dt/t² - 1। यही फायदा होता है और जल्दी क्वेश्चन लगते हैं कि आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन तो यार यही आना है, तो बहुत सारे क्वेश्चन में किया होगा आपने। तो बस dt/t² - 1। अब ये कितना हो जाएगा 1/2 ln t - 1/t+1, और t की वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है, t की वैल्यू, t मैंने क्या माना है x + 1/x को, t उठा के यहां डाल दीजिए, आंसर आ गया, खत्म। सही है ना, आसान ही तो है, खत्म यार। टी की वैल्यू डाल के आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको, इस तरह का फॉर्मेट करिएगा। कई बार आपको लगेगा नहीं, लेकिन वही करना है, इसमें भी वही करना है, पर यहां पर आप सॉरी इसमें तो वो नहीं करेंगे, इसमें cos की पावर 4x से करेंगे। इसको करने के लिए इसको मैं बता देता हूं, ये थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, इसमें जब cos की पावर 4x से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तब जाकर वो वाला फॉर्मेट बनेगा, तो ये लंबा होगा, इसको ट्राई करिएगा। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में cos की पावर 4x से बताइएगा मुझे फिर करके, ठीक है, कि हुआ कि नहीं, डिवाइड करेंगे, उसके बाद ये वाली फॉर्मेट बनेगी, जो हम करते हैं, पर ये लंबा जाएगा क्वेश्चन, इसीलिए बहुत चांसेस होंगे कि शायद एक पेपर बनाने वाला आपको ये ना दे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा देते नहीं है वो जल्दी। ठीक है, अब देखिए e की पावर ax sin bx और e की पावर x cos bx वाला फॉर्मेट, इस तरह का फॉर्मेट देखते हैं, e की पावर ax sin bx और a की पावर x cos bx, इस तरह का यदि इंटीग्रेशन आता है, ठीक है, e की पावर x sin bx और a की पावर x cos bx, इस तरह का इंटीग्रेशन आता है, तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं जो आपको करना है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन याद करना का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आपको तरीका बता रहा हूं मैं, देखो चाहे वो दोनों में से कोई भी हो, चाहे ये साइन हो चाहे कॉस वाला हो, यहां पर a² + b² तो दोनों में होगा,
ये तो आपको याद करना पड़ेगा। यहां थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, वो दूर कर देता हूं मैं। यहां जो थोड़ी कंफ्यूजन होती है वो दूर कर देता हूं मैं। ठीक है, याद करने का तरीका बता दे रहा हूं। यहां पर आपको ये लिखना है ए इंटू ये वाला टर्म, इसको मैं कुछ देर के लिए एफ एक्स मान लेता हूं। एफ एक्स है ये, मान लेता हूं ये एफ एक्स है। तो पता है इंटीग्रेशन में यहां क्या लिखते हैं, ए एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स, यही हम लिखते हैं। ए एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स लिखते हैं, ये तरीका है। कुछ देर के लिए एफ एक्स मान लीजिए। दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं जो तरीका बता रहा हूं इससे आप आसानी से याद हो जाएगा आपको। ए इसको एफ एक्स मान लिया तो ए इसका इसको डायरेक्ट लिखेंगे माइनस, इसी का हम क्या करेंगे यहां पर डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो देखो कितना होगा ये, कितना हो जाएगा ये, ए एफ एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव साइन बी एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, बी कॉस बी एक्स होगा ना, बी कॉस बी एक्स होगा। याद हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें वही चीज, ए एफ एक्स होता है, ए एफ एक्स क्या माना मैंने, ये ए एफ एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस बी साइन बी एक्स, तो यहां प्लस बी साइन बी एक्स। तो है तो मस्त तरीका ना, डीपीपी मिल जाएगी, हो सके मिल गई होगी, इंटीग्रेशन की भी और डिफरेंशिएशन की भी। बताइए, बात समझ में आ गई कि नहीं। तरीका समझ में आ गया, मस्त तरीका है ना। ए एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स, सीधे ए साइन बी एक्स लिखो, यहां पर सीधे देखो ए कॉस बी एक्स लिख दिया, माइनस का इसका डेरिवेटिव यहां लिख दिया, इसका डेरिवेटिव। इससे कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसमें माइनस था, किसमें प्लस था, कहां पर क्या था। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ई की पावर 2x साइन 3x dx, ये आपको इंटीग्रेशन करना है। तो सीधे आप ई की पावर 2x अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कर लीजिए। 2 का साइन 3x में इंटू माइनस इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3 कॉस 3x, 3 क्रॉस 3x हो गया डेरिवेटिव, प्लस सी। देखिए आपके पास एक चारा ये है कि अभी आपको ये लग रहा है कि यार ये अभी मेरे लिए ज्यादा हो रहा है ये सब कुछ, तो आपके पास एक चारा है कि पहले आप ये कोशिश करिए कि बाकी जो चैप्टर जितने पढ़े हैं उनको आप फटाफट रिवाइज कर लीजिए। इसको आप बाद में रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, आपके पास तो रहेगा ही रहेगा। यदि आपको लगता है कि अभी तक मुझे डर लग रहा है कि यार ऐसा तो नहीं कि अब से मैं रिवीजन भी शुरू करूं तो पिछले सारे चैप्टर रिवीजन नहीं कर सकता मैं, तो आप पहले जाकर उनको रिवाइज कर लीजिए। आपको लगता है कि आप कोशिश करिए कि उस रिवीजन हो जाए और समय बच जाए, और फिर आगे भी इसको मैं कंटिन्यू कर लूं, तो ये चीज फायदेमंद हो सकती है। ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि सबका अलग अलग कहानी है। मैं एक कोई चीज नहीं बोल सकता, ये आपको सोचना है। चलो फिर आज रहने देते हैं, थोड़ा डर गए हो गया। कल हम u इंटू वी पढ़ेंगे और कल और पढ़ेंगे, तो कल कोशिश करेंगे इसको खत्म कर दें, ठीक है। ठीक है, अच्छा 10 बजे से कोई क्लास, 11 बजे से कोई क्लास होती है क्या तुम्हारी एनडीए में, मतलब तुम्हारी क्लास होती है 11 बजे से, कोई 11 बजे से क्लास होती है कोई। से 11 बजे से होती है, पॉलिटी की क्लास होती है ना। ठीक है चलो छोड़ो फिर, कोई नहीं। कल आपकी तो यूट्यूब पर भी क्लास है, शायद इवनिंग में क्लास लूंगा फिर मैं। ठीक है, इवनिंग में क्लास लूंगा फिर। ठीक है, नहीं होती तो उस टाइम पर मैं फिर आपको एक फंक्शन का प्रैक्टिस सेशन करवाता। छोड़ो कोई नहीं, ये करिएगा आगे u इंटू वी और बाकी। ठीक है,
आगे डिफिनिट इंटीग्रेशन है, वहां तो और आपको थोड़ी समस्या नजर आएगी, इसलिए चैप्टर को अच्छा करते चलिए। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? चलो चलो ठीक है, मिलते हैं फिर कल 1 बजे के आसपास। देख लेना शेड्यूल, जब भी लगा होगा क्वाड्रेटिक 1 शॉर्ट होगा। ठीक है, ठीक है ना, चलो।